हेलो किड्स, वेलकम टू पढ़ाई लर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 3 हिंदी चैप्टर 11 का प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है सच्चा हीरा। पहला प्रश्न, आधुनिक भीम कौन था? आधुनिक भीम सुशील था। उषा के बेटे का क्या नाम था? उषा के बेटे का नाम सलील था। बृहस्पति का अवतार कौन था? बृहस्पति का अवतार ज्ञान था। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मुरली किसका बेटा था? मुरली मालती का बेटा था। हजारों श्लोक किसे याद थे? ज्ञान को। वृद्धा ने सच्चा हीरा किसे बताया? सलील को। किसने कहा? लिखो। जब वो गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती। ये किसने कहा था? मालती ने कहा था। मालती का बेटा मुरली बहुत अच्छा गाना गाता था ना, इसलिए मालती ने कहा था। वह तो मानो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ये किसने कहा था? ये मधु ने कहा था। मधु का बेटा ज्ञान बहुत विद्वान था, उसको हजारों श्लोक याद थे, इसलिए मधु ने कहा था। वो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। ये किसने कहा था? ये कुसुम ने कहा था। कुसुम का बेटा कौन था? कुसुम का बेटा सुशील था, जो कि बहुत शक्तिशाली और बहादुर था, इसलिए कुसुम ने यह कहा था। वह तो बड़ा सीधा साधा है। ये किसने कहा था? ये उषा ने कहा था। शब्द युग्म। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों को पढ़ो। सूझबूझ, इधर उधर, पशु पक्षी, बड़े बड़े। ऐसे जोड़ों में आने वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे समान अर्थ वाले शब्द युग्म, सीधा सादा, दुख दर्द। सीधा सादा में सीधा और सादा दोनों का लगभग एक ही मतलब है। दुख दर्द में दुख और दर्द, इन दोनों का भी लगभग एक ही मतलब है, इसलिए ये दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द युग्म में आते हैं। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द युग्म, यहाँ वहाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ वहाँ में यहाँ और वहाँ दोनों का विरुद्ध ही अर्थ निकलता है। विरुद्ध अर्थ मतलब अपोजिट, अपोजिट मीनिंग आता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, ये दोनों वर्ड्स भी अपोजिट है, विरुद्ध अर्थ है इन दोनों का, इसलिए ये दोनों ही विरुद्ध अर्थ वाले शब्द युग्म में आते हैं। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, ठीक ठाक, बातचीत। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में पहला शब्द मीनिंगफुल होता है, लेकिन दूसरे शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे ठीक ठाक में ठीक, ठीक का मीनिंग है, लेकिन ठाक का कोई मीनिंग है, ये ऐसे ही बोल दिया जाता है। बात, बात का कोई मीनिंग है, लेकिन चीत, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बातचीत ऐसे ही बोल दिया जाता है, इसलिए ये दोनों ही सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में आते हैं। पुनः बोले गए शब्द युग्म, जल्दी जल्दी, कभी कभी। पुनः मतलब एक ही चीज़ को दोबारा बोलना। जल्दी जल्दी एक ही चीज़ को दो दो बार बोला गया है। कभी कभी इसमें भी एक ही चीज़ को दो बार बोला गया है, मतलब रिपीट करना, तो ये पुनः बोले गए शब्द युग्म में आते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, जो कि शब्द युग्म पर ही है। निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखो। अपने अपने किस में आएगा? पुनः बोले गए शब्द युग्म। कैसे कैसे? ये भी पुनः बोले गए। काम काज, काम और काज, इन दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए समान अर्थ वाले में आएगा। सच्चा झूठा, सच्चा और झूठा दोनों का मीनिंग अपोजिट है, इसलिए विरुद्ध अर्थ में आएगा। यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ दोनों का मीनिंग अपोजिट है, इसलिए ये भी विरुद्ध अर्थ वाले में जाएगा। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे दोनों एक ही है, समान अर्थ है, इसलिए समान अर्थ में। किस्सा कहानी, किस्सा कहानी, किस्सा और कहानी समान अर्थ है, इसलिए समान अर्थ में। गुण दोष, गुण और दोष दोनों विरुद्ध अर्थ है, इसलिए विरुद्ध अर्थ में। करते करते रिपीट हुआ है, तो पुनः बोले गए शब्द युग्म। सूझबूझ,
सूझबूझ समान अर्थ है, आगे आगे रिपीट हुआ है तो पुनः में। सुख दुख, सुख और दुख विरुद्ध अर्थ है तो विरुद्ध अर्थ वाले में जाएगा। उचित विशेषण चुनकर लिखो। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर कंठ, बेटा, बलवान, सीना, बुद्धिमान, हीरा, ये सब संज्ञाएं हैं। तो इनकी जो शब्द इनकी विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा। विशेषण शब्द ऑप्शन में दे दिए गए हैं, हमें इनमें से चुनकर लिखना है यहाँ पर। तो कंठ में कौन सा विशेषण लगेगा? मधुर कंठ। बेटा में विद्वान बेटा। बलवान में भीम सा बलवान। तना हुआ सीना। बृहस्पति सा बुद्धिमान। सच्चा हीरा। मात्राओं का ध्यान रखते हुए वर्णों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाकर लिखो। मात्राओं का ध्यान रखते हुए मतलब मात्राएं क्या क्या होती है? अ, आ, ई। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब मात्राएं होती है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा? मधुर। म में कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो मधुर सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा मालती, क्योंकि म में आ की मात्रा है और आ अ के बाद आता है। उसके बाद आएगा मीत। मीत में ई की मात्रा है। उसके बाद आएगा मुरली, फिर मेरा, फिर मैना, मोर, मौन। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ फल सब्जियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। पहला है, ज्ञान ने कहा हमसे मत बोलो। इस वाक्य में हमें कोई फल या सब्जी का नाम मिलेगा, वो हमें ढूंढना है। ये लो, मिल गया एक सब्जी का नाम, हमसे मत। हमसे में से ले लो और मत में से म, सेम, एक सब्जी का नाम है। दूसरा है, सलील जा मुनमुन को बुला ला। इसमें एक फल का नाम मिल गया हमें, जा में मुन जोड़ दो, जामुन। तीसरा है, अब भागो भी भालू आ रहा है। इसमें भी मिल गया एक सब्जी का नाम, भागो में से गो ले लो और भी, गोभी एक सब्जी का नाम है। चौथा, मुरली चीनी बहुत खाता है। इसमें मिल गया एक फल का नाम, मुरली में से ली और चीनी में से ची, लीची एक फल का नाम है। पांचवा, गोपाल कमज़ोर है। इसमें मिल गया एक सब्जी का नाम, गोपाल में से पाल, कमज़ोर में से क, पालक। पालक एक सब्जी का नाम है। मुहावरा अपने साधारण अर्थ के बजाय एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द समूह है। जैसे आंखों में धूल झोंकना, इसका साधारण अर्थ किसी की आंखों में धूल डाल देना है, लेकिन मुहावरे में इसका अर्थ धोखा देना है। मुहावरों के अंत में अक्सर ना अक्षर आता है। अब हम अगला प्रश्न मुहावरे पर ही करेंगे। मुहावरे और अर्थों की उचित जोड़ियां मिलाओ। लाखों में एक होना, इसका मतलब है सबसे अलग होना। बराबरी करना, इसका मतलब है किसी के समान होना। आंख उठाकर देखना, इसका मतलब है नज़र डालना। मस्ती में चलना, ऐंठ दिखाना। घमंड में चूर होना, अकड़ से भरा हुआ।